गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विभिन्न ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 के 6 चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी से। इसमें है जलाओ दिए। ठीक है, तो यह कविता है। तो दिए हम लोग जलाते हैं दीपावली में, तो पता है, लेकिन दीपावली के बारे में नहीं है। समझिए ध्यान से इसको। देखिए, कविता के प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य ज्ञान के प्रकाश से है। ठीक है, ज्ञान के प्रकाश से है और ज्ञान की महत्ता का बोध कराना और अज्ञानता के अंधेरों को दूर करने को प्रेरित करता है। इनका कहना है कवि के कि दिए जलाओ, लेकिन ज्ञान रूपी दिए को जलाओ। ठीक है, ऐ न कि दिए जलाओ और खुशी मनाओ। ये दिए से मतलब नहीं है। क्या है? ज्ञान रूपी दीप से के जलाने के लिए बता रहे हैं कवि। अब इसमें कविता को ध्यान से सुनिए। ये तो आप भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं बता दे रही हूँ, और इसका भावार्थ भी जो होगा ये भी बता रही हूँ। ध्यान से सुनिए, क्योंकि भावार्थ लिखल नहीं है। सुनिएगा, उसी पर आपका पूरा अर्थ बनेगा और क्या शब्दार्थ बनेगा और प्रश्न बनेगा। जलाओ दिए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति के धर नई पंख झिलमिल उड़े, मतर्ज मिटी गगन स्वर्ग छूले। लगे रोशनी की झड़ी झूमे ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। खुले मुक्तिका वह किरण द्वार जगमग, उषा जा न पाए निशा आ न पाए। कितनी अच्छी है। उषा माने सुबह होता है और निशा माने रात होता है। कवि कह रहा है कि उषा माने सुबह, मेरा जो सुबह होता है, नया प्रभात जो होता है, वो कभी नहीं जाए और अंधेरा कभी जीवन में ना आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। नेक्स्ट पेज में आइए। नेक्स्ट पेज में इसमें है मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोजे आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। उतर क्यों न आए नखत सब गगन में, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। कटेगी तभी यह अंधेरी घिरी, जब श्रम धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। इसमें अंधेरा क्या कह रहा है? अंधेरा उजाला से मतलब है ज्ञान रूपी अंधेरा है उजाला से। अब इसका भावार्थ पूरे को मैं बोल दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए। इसका कवि का कहने का मतलब है कि ज्ञान रूपी दीप जलाना है। इसमें जो है कवि कह रहा है कि हमें इतना ज्ञानवान होना है, इतना बुद्धिमान होना है कि हमारी अंदर जो अज्ञानता है वो सब समाप्त हो जाए, है ना। इसमें कवि कौन है? देखिए, कवि गोपाल दास नीरज। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इसका पूरे का आशय क्या है, पूरे का भावार्थ क्या है। जलाओ दिए कविता गोपाल दास नीरज द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि ज्ञान के प्रकाश की बात करता है। कवि शिक्षा का मूल विस्तार से बताता है। कवि नीरज कहना चाहते हैं कि हमें अज्ञानता के अंधेरों को नष्ट करना चाहिए। कवि कहते हैं कि हर दिन नया होता है, हर नया दिन कुछ न कुछ हमें सीखना चाहिए और हर दिन नए तरीके से सीखो और उसे हमेशा याद रखो। आपके भलाई का यही तरीका है। इस कविता में कवि कहना चाहता है कि मनुष्यता तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक हम अपने मन की उदासी से नहीं भर जाए। कहने का मतलब है कि अपना अंदर की अज्ञानता को पूरी तरह हम समाप्त नहीं हो जाए,
तब तक हमारा यह लक्ष्य जो है पूरा नहीं होगा। पंक्तियों के कवि कहते हैं कि पढ़ना मुश्किल नहीं है, बस ध्यान रहे कि मन से शब्दों को देखना है और श्रम में मनुज दीप का रूप धारण हो जाए। माने जैसे दीप जलता है तो अपने जल करके दूसरे को क्या करता है, प्रकाशित करता है। और इसी तरह जब दूसरे को आपको सुख पहुंचाना है तो खुद को अग्नि की तरह तपाना होगा, जलाना होगा। यानी ज्ञान रूपी प्रकाशमान बनने का उद्देश्य दे रहा है। ठीक है, अब जो है एक कविता के पूरे अर्थ हो गया। अब इसमें प्रश्न उत्तर हैं और प्रश्न उत्तर के लिए आपको बुक में मैं नहीं लिखी हूँ, क्योंकि बुक में लिखने का उतना स्पेस नहीं रहता है, इसलिए मैं अभ्यास को पूरे प्रश्न उत्तर बोल दे रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए और वीडियो को देखिए। यदि आप नोट कॉपी बनाते हैं तो बनाते समय वीडियो को ऑन करिए और उससे क्वेश्चन पहले लिख करके किताब से और आंसर वीडियो के द्वारा लिखिए और ध्यान से याद करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास के लिए इंतज़ार करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।